बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है। कितनी सुंदर व्यवस्था है ठाकुर जी की। दुनिया को बनाते हैं और उसको तैयार करते हैं। एक पुतला, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कागज के कपड़े के पुतला बनाते हैं और खेल ही खेल में उसको मिटा देते हैं। ऐसे ठाकुर जी हम लोगों को सृष्टि में रचना करते हैं और खेल ही खेल में मिटा देते हैं। ये ठाकुर जी की रचना है। जब बच्चे को जन्म देते हैं ठाकुर जी, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने रहता है, ठाकुर जी उसकी कितनी रक्षा करते हैं। स्वयं खाने पीने रहने की ये ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। हम तो कहते हैं माताओं का जो गर्भ है ना, ये भगवान का ऑफिस है। 9 महीने तक भगवान स्वयं माँ के गर्भ में जाकर के बच्चे की रक्षा करते हैं। स्वयं ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और 9 महीने के बाद जब बड़ा पक्का हो जाता है, ठाकुर जी कहते हैं बेटा अब तू माँ के गर्भ से बाहर आ, बेटा तू बाहर आ, तू जगत में आने के लायक हो गया है। बेटा इस जगत के प्रपंच को देख। बच्चा बहुत मना करता है, प्रभु बस मुझे माँ के गर्भ में रहने दो, मुझे यहाँ बहुत आनंद है, प्रेम से भक्ति कर रहा हूँ। ठाकुर जी कहते हैं ना बेटा तू पहले बाहर आ। और बाहर आते ही बच्चे को माया जकड़ लेती है, तुरंत माया पकड़ती है। आपने देखा होगा बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि बुआ मौसी जो भी हैं आकर के कोई 50 रुपया 100 रुपया की नोट बच्चे की मुट्ठी में पकड़ाती हैं, कहती हैं ले मैं तो फंसी हूँ माया में, तू भी फंस। मैं तो इस माया में वैसे फंसी हूँ, तू क्यों बचेगा, तू भी फंस। तुझे भी ये माया छोड़ने वाली नहीं है। बच्चा जन्म लेते ही जैसे माया को पकड़ता है, फिर वो माया बच्चे को जकड़ती चली जाती है। कितनी सुंदर रचना है ठाकुर जी की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले मेरे गोविंद हैं, मेरे बांके बिहारी हैं। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर स्वयं श्री संबोधन करके स्वयं किशोरी राधा रानी का नाम लिया गया है। किसी व्यक्ति ने अपने गुरु जी से जाकर के पूछा, गुरुदेव मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में पूछा गया कि भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है। गुरुदेव मैंने उत्तर तो दिया लेकिन मैं फेल हो गया। बोले तूने उत्तर क्या दिया? बोले हमसे वहां इंटरव्यू में पूछा गया कि भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं है। बोले मैंने उत्तर दिया कि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं और गुरु का कभी नाम लिया नहीं जाता। यदि सुखदेव जी राधा रानी का नाम लेते तो सुखदेव जी की 12 वर्ष कितने वर्ष की समाधि लग जाती। यदि सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होती? राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाता? इसलिए भागवत जी में स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं आया। बोले दूसरा मैंने आंसर दिया, उसका उत्तर दिया कि भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं है कि राधा नाम में इतनी मिठास है, इतना रस है, इतनी मिठास है कि राधा नाम एक बार यदि ले लिया तो बरसाने वाली वहीं बरसने लगती हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बरसाने वाली वहीं बरसने लगती हैं। इसलिए आई एक बार राधा रानी के नाम का स्मरण करते हुए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन गाएंगे। मीठे रस से भरियोरी राधा हरि बोल रानी लागे, महारानी लागे। देखो 1 मिनट, सभी लोग दोनों हाथ उठा के, ताली बजाने ग्वालियर वाले नहीं आएंगे, दोनों हाथ उठा के प्रेम से राधा रानी को स्मरण करते हुए। मीठे रस से भरियोरी
राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मनो मनो भरो यमुना जी दो पानी लागे महारानी लागे महारानी लागे ओहे मीठो मीठो सरजूदी पानी लागे यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रजधाम की दुलारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजूदी दो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार ओट निरूप धरे मनमोहन ताऊ न पावे पार ओट निरूप धरे मनमोहन ताऊ न पावे पार रूप रंग की हाय हाय रूप रंग की छबीली पटरानी लागे महारानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मनो खारो खारो यमुना जी दो पानी लागे राधा राधा नाम जटत है जो नर आठोया राधा राधा नाम जटत है जो नर आठोया इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे
महारानी लागे मोहे करो करो यमुनानी तो पानी लागे ऐसे सी भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे करो करो यमुनानी तो पानी लागे ऐसे सी भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे मीठो मीठो झरी दूधी तो पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय हो। जय जय श्री राधे हे श्याम श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा नाम में बहुत मिठास है। इसलिए वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता है। आपने देखा होगा वृंदावन में राधे राधे चलती है, कृष्ण की नहीं चलती है, क्योंकि वहां बरसाने वाली साथ में रहती है। वो कब बरस जाए कोई पता नहीं है। वहां राधे राधे की धुन सुनाई पड़ती है। कृष्ण को यदि कृष्ण बताने वाली हैं, स्वयं राधा रानी है। कृष्ण कौन है ये बताने वाली स्वयं किशोरी जी हैं। एक हमारे ब्रज की परिक्रमा में स्थान पड़ता है कदम खंडी। कभी आप मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना, 84 कोस में पड़ता है कदम खंडी। वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए नाभादास जी, बहुत बड़े संत हैं। आज भी उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है। कभी जाना तो अवश्य दर्शन करना। नाभादास जी की बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। और वृंदावन में तो आपने देखा होगा कि परिक्रमा में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे भी हैं। नाभादास जी की बड़ी दाढ़ी थी और वहां से नाभादास जी जा रहे थे। अचानक उनकी दाढ़ी एक कांटे में उलझ गई। नाभादास जी वहीं रुक गए। नाभादास जी खड़े हो गए। दो बालक आए उधर से, बोले बाबा आप कहो तो मैं आपकी दाढ़ी को सुलझा दूं। नाभादास जी ने मना कर दिया, ना बेटा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। बच्चों ने कहा बाबा इस जंगल में कौन आएगा, कब तक खड़े रहोगे बाबा। नाभादास जी बोले चाहे कितने मेरे जन्म हो जाएं, कितने वर्ष लग जाएं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तब छोटा सा बालक आया, बोले बाबा मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं बाबा, और आप कहो तो मैं आपकी दाढ़ी को सुलझा दूं। बाबा ने कहा मैं कैसे मानूं तुम कृष्ण हो, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुम कृष्ण हो। भाई किसी की कोई जानकारी लेना हो, आप किसी से पूछोगे भैया आप कितने पढ़े लिखे हो, आप अपनी सर्टिफिकेट दिखाओ, आप जब ही तो मानोगे कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो नाभादास जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कृष्ण है। अरे बाबा मैं अपनी माँ यशोदा को बुलाऊं, विश्वास है जाएगा। बाबा ने कहा अरे ब्रज में तो काऊ डोकरी को ले आओ, 10 रुपया की नोट पकड़ा दो, वही यशोदा बन जाएगी, वही कहेगी मैं माँ यशोदा हूँ। ब्रज में डोकरी की कमी ना है, जगह जगह माँ यशोदा डोल रही है। कोई भी डोकरी को 10 की नोट पकड़ा दो, वो कह दे कि माँ यशोदा मैं हूँ। बेटा मैं नहीं मानूंगा। अरे बाबा मैं अपनी किशोरी राधा रानी को लेके आऊं, जब मानोगे। तब ठाकुर जी ने स्वयं प्रार्थना किया, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे प्राण प्रिया, आप मुझे दर्शन दो, ताकि इस बाबा को विश्वास हो कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। जब स्वयं राधा रानी खीर का प्रसाद लेकर के कृष्ण के सामने विराजमान हो गई,
स्वयं कृष्ण के सामने राधा रानी ने बाबा से कहा, बाबा मैं हृदय से कहती हूँ यही स्वयं कृष्ण है, यही श्री कृष्ण है। और दोनों राधा और कृष्ण ने बाबा की दाढ़ी को सुलझाया और अपने हाथ से बाबा को खीर का प्रसाद खिलाया। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज भी उस मूर्ति का दर्शन करना, स्वयं ठाकुर जी और राधा रानी बाबा की दाढ़ी को सुलझा रहे हैं, वो प्रतिमा का दर्शन कभी भी जाना, आप परिक्रमा करना, अवश्य दर्शन करना। नाभादास जी वैसे खड़े हैं। तो स्वयं कृष्ण को यदि कृष्ण बताने वाली हैं तो किशोरी राधा रानी हैं। बड़ी सुंदर महिमा है भागवत की। इसको जितना गाया जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण ही विराजमान है। स्वयं श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए स्वयं यहाँ पर कृष्ण विराजमान है। नैमिषारण्य की पावन भूमि तीर्थ में 88,000 ऋषियों के समक्त सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े ऋषि हैं सौनक जी और आयु में सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज, लेकिन ज्ञान की मात्रा सूत जी महाराज में सबसे ज्यादा है। जैसे नैमिषारण्य के क्षेत्र में पावन धरा में, नैमिषारण्य आपने सुना होगा, लखनऊ से 70 किलोमीटर पड़ता है, उधर सीतापुर है। जितने भी कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, सब वहीं से प्रकट हुई हैं। सूत जी महाराज ने सब कथाएं वहीं से प्रारंभ किया है। चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे विष्णु भगवान की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे अन्य किसी पुराण की कथा हो, नैमिषारण्य से ही शुरू हुई है। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों के समक्ष आकर के विराजमान हो गए। और जैसे सूत जी महाराज को सौनक आदि ऋषियों ने देखा, सौनक जी सबसे बड़े श्रोता थे, उन्होंने खड़े होकर के सूत जी महाराज का अर्चन बंदन पूजन किया और प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व पाप प्रणाशनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्,